कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। सभी बच्चों को बहुत ध्यान से सुनना है। एक एक बात बड़ों के लिए है, लेकिन बच्चों को ध्यान से सुनना है। इसलिए ध्यान से सुनना है क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसी से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। भगवान ऋषभदेव जैन परंपरा के पहले तीर्थंकर हैं। भगवान ऋषभदेव जैन परंपरा के सब बोलो पहले तीर्थंकर हैं। भगवान ऋषभदेव को सबसे पहले होने के कारण आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि। युग के आदि में हुए, सबसे पहले हुए, इस कारण से उनका नाम क्या पड़ गया? कोई आपसे प्रश्न पूछता है भगवान आदिनाथ को आदिनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वे युग के पहले हुए। सबसे पहले कौन हुआ? सबसे पहले हुए हैं, युग के आदि में हुए हैं, इसलिए उन्हें आदिनाथ कहते। वे आदिनाथ भगवान जिनका जन्म महाराज नाभि राय के घर हुआ। किसके घर हुआ? नाभि राय के घर हुआ और मरुदेवी के गर्भ से हुआ। अर्थात उनके पिता का नाम नाभि राय और मां का नाम मरुदेवी। बोलो। पिता का नाम नाभि राय, बोलो। मां का नाम मरुदेवी, बोलो। लोकेश, तुम अभी मुझसे कमरे में कह रहे थे कि मेरे लिए राजा श्रेयांश का नाम आया है। क्या आया है? शीश वाली परिवार राजा श्रेयांश का नाम आया। राजा श्रेयांश वो राजा है जिसने सबसे पहले आदिनाथ भगवान को आहार दिया। आप ये कह सकते हैं कि किसी ने दान का शुभारंभ किया है, तो उस राजा का नाम है श्रेयांश राजा। क्या नाम है? राजा श्रेयांश, जिसने सबसे पहले देना शुरू किया। इसलिए भगवान आदिनाथ को प्रथम आहार देने वाले दाता राजा श्रेयांश को आचार्य जिनसेन स्वामी दान तीर्थंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दान तीर्थंकर, अर्थात दान रूपी तीर्थ को करने वाले हैं, इसलिए वो दान तीर्थंकर कहलाए। आदि पुराण में उनको दान तीर्थंकर कहा गया। और भगवान ऋषभदेव है वे धर्म तीर्थंकर है। क्या है? जो धर्म तीर्थ को करते हैं वो धर्म तीर्थंकर, और जिन्हें दान तीर्थ का शुभारंभ किया वे दान तीर्थंकर। ओके, चलो। दान तीर्थंकर कौन कहलाते हैं? कौन से राजा? राजा श्रेयांश को कौन से तीर्थंकर कहते हैं? क्या कहते हैं? दान तीर्थंकर। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? राजा श्रेयांश। ओके, चलो। ये बात बच्चों के ही काम की है ऐसा नहीं है, बड़ों के लिए भी। क्योंकि मैं जितनी बातें आपसे करता हूं वे बातें सबके लिए होती। तो भगवान ऋषभदेव को प्रथम आहार देने के कारण राजा श्रेयांश दान तीर्थंकर कहलाए। अब देखो, राजा श्रेयांश के पहले इस धरती में दान की परंपरा थी। दान की परंपरा, इसी कारण से कोई देना जानता ही नहीं।
तो दान की परंपरा नहीं थी तो कौन सी परंपरा थी? तो उस समय मांगने की परंपरा। किसकी परंपरा थी? तो किससे मांगते थे? लोगों से नहीं, कल्प वृक्षों से। किससे मांगते थे? वो जाते थे और मांग लेते थे और उन्हें मिल जाता था। मन में इच्छा कर लेते थे और उन्हें मिल जाता था, लेकिन देने की किसी को क्योंकि कल्प वृक्ष देते थे तो लोगों को एक दूसरे को कुछ देने की जरूरत थी। जहां सबकी इच्छाएं मन में सोचने मात्र से पूरी हो जाती हो, वहां पर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो। तो राजा श्रेयांस ने सबसे पहले दान देने की शुरुआत की। दान देने की, किसने की दान देने की शुरुआत? राजा से। चलो, लेकिन शास्त्रों में आहार दान में कौन प्रसिद्ध हुआ, इस बात के लिए एक राजा का नाम आया, श्रीसेन। क्या नाम आया? श्रीसेन। क्या नाम आया? राजा श्रीसेन। बोलो, सब बोलो, अच्छे से बोलो। ये दान में प्रसिद्ध राजा हुआ। दान में प्रसिद्ध राजा। अब देखो आप, आवे राजा दान में प्रसिद्ध क्यों हुआ? संजय निर्माण, क्यों हुआ प्रसिद्ध? क्योंकि सारी कहानियां तो देश और दुनिया में राजा श्रेयांस की सुनाई जाती है। बची खुची कहानी चंदनवाला की सुनाई जाती है। और यदि कहीं हम चले जाएं तो राम लक्ष्मण सीता ने जंगल में मुनिराजों को आहार दिया, वो सुनाया जाता है कि जटायु को आहार दिया। और यदि देखें तो कहते हैं भगवान वृषभदेव जब वज्रजंग नाम के चक्रवर्ती थे और राजा श्रेयांस उनकी श्रीमती नाम की पत्नी थी, तब प्रसंग सुनाया जाता है। लेकिन आचार्य समंत्रभद्र स्वामी थोड़ा अलग ही चल रहे। वे कहते श्रीसेन वृषभसेने कौंडे सुकस दृष्टांता। 4 नाम उन्होंने दिया। श्रीसेन आहार दान में प्रसिद्ध हुए। तो प्रसिद्ध होने का जो कारण एक ही है कि उन्होंने आहार दान के प्रभाव से, आहार दान के प्रभाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। आहार दान के प्रभाव से। और 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ के रूप में जन्म हुआ। इसी कारण से श्रीसेन राजा का नाम आहार दान में प्रसिद्ध है। आया समझ में? इसी कारण, क्योंकि दान के प्रभाव से तीर्थंकर जैसी प्रकृति को बांध करके वे जब शांतिनाथ तीर्थंकर होते हैं तो आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं श्रीसेन राजा आहार दान में प्रसिद्ध हुए कि भाई जिसके प्रभाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध और 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ बने, तो बात तो बहुत बड़ी हो गई। राजा श्रेयांस ने पहली बार आहार दिया, उसी भाव से मोक्ष चले गए, लेकिन तीर्थंकर नहीं बने। लेकिन तीर्थंकर, इसी कारण से प्रथम दान दाता होना एक बात है, लेकिन आहार दान में प्रसिद्ध होना अर्थात तीर्थंकर बन जाना ये बहुत बड़ी बात है। इससे श्रावक समाज को सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है कि आहार दान के प्रभाव से तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध किया जा सकता है। आया समझ में? मैंने एक दिन कहा था, क्या कहा था? मुनियों को आहार देने वाला, मुनियों को नरक गति में और त्रियंच गति में नहीं जाता। कहाँ नहीं जाता? नरक गति और त्रियंच गति में। आहार, मुनियों को आहार देने वाला नरक नहीं जाएगा। वह हाथी, घोड़ा, बैल, कौवा आदि त्रियंच नहीं बनेगा। ना पशु बनेगा, ना पक्षी बनेगा, और ना नरक में जाएगा। कौन?
आहार देने वाला, बोलो, मुनिराज को आहार देने वाला नरक गति में, त्रियंच गति में नहीं जाता। इसीलिए हमें नियम लेकर महाराज जी को आहार देना चाहिए, ताकि हम नरक जाने से, पशु पक्षी बनने से बच जाए। बोलो प्रज्ञा सागर जी महाराज की। बोलो, मैंने अपनी जेब क्यों बुलवाई? क्यों बुलवाई है? नहीं 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 नहीं, मैंने अपनी जेब इसलिए बुलवाई है क्योंकि मैं तुम्हें, तुमसे आहार लेकर के तुम्हें नरक और त्रियंच बनने से बचा रहा हूं। ऐसा ही थोड़ी बुलवा लिया, मैं तुम्हें नरक त्रियंच गति से बचा रहा हूं। इसलिए बोला प्रज्ञा सागर महाराज की। हाँ, मैं कोई छोटा मोटा काम कर रहा हूं क्या? 2 दुर्गतियों से बचा रहा हूं और 2 सदगति आपके लिए हैं, खुली हुई है। मनुष्य से मनुष्य बनो या मनुष्य से देव बनो, लेकिन नरक और त्रियंच गति के दुख जो मुझे आहार देगा, क्या मैं उसे नरक जाने दूंगा? नहीं। साधुओं की सेवा करने वाला, उनको आहार देने वाला यदि दुर्गति का पात्र हो जाए तो फिर मतलब क्या रहा? याद रखना, जिसने दुर्गति का पात्र हो चुका है वो आहार देने की इच्छा ही नहीं करेगा, धोती दुपट्टा ही नहीं पहनेगा। भगवान महावीर स्वामी ने कह दिया राजा सैनिक से, भगवान महावीर स्वामी ने राजा सैनिक से कह दिया, सैनिक तू सम्मेद शिखर की वंदना नहीं कर सकता। क्या कह दिया? तू सम्मेद शिखर की वंदना नहीं कर सकता। राजा सैनिक को बड़ा बुरा लगा कि भगवान आप तो सीधे सीधे मना कर रहे, नहीं कर सकता, अब आपने कहा है मैं करके दिखाऊंगा। और कहते हैं सम्मेद शिखर महात्म पढ़ो। राजा सैनिक भगवान के कहने के बाद भी शिखर जी की वंदना के लिए चला। कहां चला? शिखर जी की वंदना के लिए चला। अकेला नहीं, पूरे अपने मंत्री संतरी आदि के साथ चला, लाव लश्कर के साथ चला। लेकिन कहते हैं सम्मेद शिखर की चढ़ाई तो वह प्रारंभ करता है, लेकिन सम्मेद शिखर के रक्षक देवी देवताओं ने राजा सैनिक को ऊपर नहीं चढ़ने दिया। ऊपर क्यों? भाव सहित बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति। और राजा सैनिक ने पहले नरकायु का बंद कर लिया था, उसका नरक जाना निश्चित था। इस कारण से उसे सम्मेद शिखर जी की वंदना करने का अवसर। साथियों, साधुओं को आहार देने वाला इन दुर्गतियों से बचता है। 4 गति में 2 दुर्गति है और 2 सदगति है। 2 दुर्गति और 2 सदगति, 2 दुर्गति और 2 सदगति है। इसलिए आगे ऐसे भगवान आदिनाथ स्वामी, जिनके पिता का नाम नाभिराय, उनके पिता का नाम और मां का नाम मरुदेवी, मां का नाम मरुदेवी। वे भगवान शबदेव जब जन्मे तीनों लोकों में शांति व्याप्त हुई। जब वे बड़े होते गए, युवराज बने, महाराज बने, उन्होंने सारे संसार को षटकर्म का उपदेश दिया।
अशी मशी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प कला, इनका भगवान ने उपदेश दे करके सभी लोगों को जीवन का भरण पोषण कैसे करना चाहिए यह सिखाया। वे भगवान वृषभदेव उन्होंने 2 विवाह किए। कितने विवाह किए? उनकी 2 पत्नियां थीं। कितनी? 2। पहली पत्नी का नाम था नंदा। क्या नाम था? नंदा। बोलो। और दूसरी का नाम था सुनंदा। क्या नाम था? नंदा और सुनंदा उनकी पत्नियां थीं। भगवान वृषभदेव के भरत बाहुबली आदि 101 पुत्र थे। कितने? भरत बाहुबली आदि 101 पुत्र थे और उनकी 2 पुत्रियां थीं। एक का नाम था ब्राह्मी और दूसरे का नाम था सुंदरी। एक का नाम था और एक का नाम था सुंदरी। इनकी 2 बेटियां थीं। ठीक है। इस प्रकार से भगवान वृषभदेव ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के 6 महीने का उपवास ले लिया। कितने महीने का? 1 दिन का नहीं। कितने महीने का? 6 मंथ का उपवास ले लिया। और उसके बाद भगवान वृषभदेव आहार के लिए निकले तो उन्हें 7 महीने 9 दिन तक आहार नहीं मिला। 7 महीने 9 दिन तक, 6 महीने का उपवास और 7 महीने 9 दिन तक उन्हें आहार नहीं मिला। तब जाकर के 13 महीने 9 दिन बाद भगवान को आहार की प्राप्ति होती है और आहार देता है राजा श्रेयांश। आहार में क्या देता है? नींबू का रस, गन्ने का रस। क्या? गन्ने का रस कहो या इक्षु रस कहो? क्या कहो? इक्षु रस या गन्ने का रस। ठीक है। अंग्रेजी में वाटर कैन बोलते हैं ना? नहीं, शुगर कैन बोलते हैं। हाँ, वो तो वाटर मिलर अलग होता है। हाँ, ये शुगर कैन बोलते। क्या बोलते हैं? हाँ, तो शुगर कैन जूस। ठीक है, इंग्लिश में। और हिंदी में इक्षु रस या गन्ने का रस। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।